अपने जिस्म के वक़ार के लिए हमेशा अपना सर ऊंचा रखें और अपनी ज़ात के वक़ार के लिए हमेशा अपनी नज़र और लहजा नीचा रखें। ज़िंदगी की ठोकर बहुत निराली है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती है। आप कभी लोगों की सोच को अपने बारे में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर कीजिए जो आपको खुशी दे सके। इंसान ज़मीन पर गिर के तो उठ सकता है, लेकिन किसी की नज़रों में गिर के दोबारा नहीं उठ सकता। तो इंसान को चाहिए ऐसा काम ना करे कि किसी की नज़रों में उसे गिरना पड़े। हर उस काम से बचें जो लोगों की नज़रों में आपको गिरने पर मजबूर कर दे। इंसान को उसके हालात नहीं, ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं। खुशियों का ताल्लुक़ आपके हालात से नहीं, आपके फ़ैसलों से है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुज़ार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। आप खाना खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप पानी पिएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। जो लोग अल्लाह की रहमतों का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह उन पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखोगे ना, दूसरे भी आपको अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। आप लोगों के लिए जी कर तो देखो यार, लोग आप पर फूल बरसाएंगे। लोगों से प्यार मोहब्बत की बातें करके तो देखो यार। अपने दिल के अंदर इतनी जगह पैदा कर लो कि लोगों के राज तुम्हारे दिल में समा जाएं। अगर कोई तुम्हें अपने राज की बात बताए ना, उसको कभी दूसरों से शेयर ना करो। अगर तुम दूसरों से शेयर करोगे, उसका भरोसा तुमसे उठ जाएगा। किसी के भरोसे को टूटने मत देना, बल्कि उसके भरोसे पर हर टाइम हर वक्त खरा उतरना। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी देते हैं और दिल चीर भी देते हैं। तो ऐसे अल्फाज निकालें कि जो दिल जीत लें, दिल ना चीरें। दिल जीतने वाले अल्फाज निकालेंगे तो दुनिया आपको मोहब्बत की नज़र से देखेगी, और दिल चीरने वाले अगर अल्फाज निकालेंगे तो दुनिया आपको हिकारत की नज़र से देखेगी। तो ज़बान में मिठास पैदा करें, ज़बान में लज्जत पैदा करें। जब किसी की ज़रूरत पूरी करो तो फ़ख्र नहीं, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि उसकी अताओं को इसी मखलूक में तकसीम कर रहे हो। अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर हो। लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों को इज़्ज़त देना सीखो। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और अर्ज़ करना, ए मालिक तू जिस हाल में रखे मैं राज़ी हूँ। ए हवाओं, ए समंदर की मौजों, ठहर जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे ऊपर इब्राहिम बिन अदहम बैठे। अल्लाह अलैहि का कहना है, वो कहते हैं कि मैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि की सोहबत में 6 साल और कुछ माह रहा। आप रहमतुल्लाह अलैहि ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, खामोश रहा करते थे और हमसे कुछ पूछा भी नहीं करते थे। वो ऐसे खामोश रहते थे उस माँ की तरह कि जिसका बच्चा गुम हो जाता है तो वो खामोश रहती है, तो उस माँ की तरह ऐसे खामोश रहा करते थे। और हमसे ये कहा करते थे, हमें ये दर्स दिया करते थे कि लोगों से किनारा कशी कर लो, लोगों से ज़्यादा बातचीत मत किया करो। जिसको आप जानते नहीं हो उससे दोस्ती मत करो, जिससे आप पहचानते नहीं हो उससे ज़्यादा दोस्ती मत करो, और जिससे जानते हो उससे भी थोड़ा कम ही बातचीत किया करो। वो हमसे किनारा कशी करने के लिए कहते थे, हमें ये दर्स देते थे कि लोगों से कम ही मिला करो, लोगों से कम बात किया करो, बस अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगे रहा करो, इबादत में लगे रहा करो। एक दिन मैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि के साथ और 2 लोग और थे, हम 4 लोग थे। 4 लोग निकले थे, साहिल समंदर पर पहुँचे, कश्ती में सवार हुए और चल दिए। जब कश्ती चलने लगी तो उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि सब लोग 1-1 दिनार अदा करें, 1-1 दिनार दें किराया। तो हम लोगों के पास किराया तो नहीं था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि साहिल समंदर पर गए और वापस आए तो 4 आपके पास ऐसे दिनार थे जो इतनी तेज़ चमक रहे थे कि आंखें चौंधिया रही थीं। और आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हम 4 लोगों का किराया अदा किया। फिर कश्ती चलने लगी।
कश्ती में और भी मुसाफिर थे और तकरीबन हमारे साथ 16 या 17 कश्ती चल रही थी। हाँ, बीच समंदर में जब कश्तियाँ पहुँची तो एक तूफ़ान आ गया, एक भूचाल आ गया। समंदर में लहरें इधर से उधर होने लगी, पानी इधर से उधर डगमगाने लगा। सारे लोग डरे हुए थे, सब डर चुके थे और सब अपने अपने हाथों को उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कर रहे थे। ए परवरदिगार, तो इस तूफ़ान से हमें निजात अता फरमा। इसी दौरान एक शख्स की नज़र हज़रत इब्राहीम बिन अदहम पर जब पड़ी तो क्या देखा कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम चादर को ओढ़े लेटे हुए हैं। वो शख्स हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के पास गया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे उठो, देखो समंदर में तूफ़ान आया है। हाँ, समंदर में तूफ़ान चल रहा है, हम लोगों की हलाकत पे बात आई है, हम लोग हलाक होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम लोग हलाक हो जाएंगे। ऐ अल्लाह के बंदे, हम सारे लोग अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम उठे और आसमान की तरफ निगाह की, आसमान की तरफ देखा तो एक आवाज़ आई। आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही, ये भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। सारे लोगों ने देखा तो एक आवाज़ आई कि ए हवाओं, ए समंदर की मौजों, ठहर जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे ऊपर इब्राहीम बिन अदहम बैठे हुए हैं, तुम्हारे ऊपर इब्राहीम बिन अदहम बैठे हुए हैं। जैसे ही वो आवाज़ ख़त्म हुई, लोगों ने क्या देखा कि जो तूफ़ान चल रहा था, जो लहरें इधर से उधर हो रही थीं और जो तूफ़ान समंदर में भूचाल पैदा किए हुआ था, शांत हो गया, ख़त्म हो गया और सारे लोग बच गए, सारे लोग हलाकत से बच गए। जब वो कश्तियों के मालिक आपस में मिले ना, दूसरे ने कहा तुमने आवाज़ सुनी थी, तीसरे ने कहा तुमने आवाज़ सुनी थी, सारों ने कहा हाँ हमने आवाज़ सुनी थी और आवाज़ तो आ रही थी लेकिन आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा था। जब किनारा आया और ये सब उतर के और किले के पास गए, एक किला था जिसको ये फ़तह करने के लिए गए थे, किले के पास देखा तो बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था कि उसको ये सारे लोग मिलके नहीं खोल पाते, इतना बड़ा पत्थर था। इन लोगों ने कहा ये पत्थर कैसे हटेगा, तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुने आप, मैं जो पढ़ूँगा वो आप पढ़ें। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और कहा तुम भी पढ़ो। तो जितने लोग पीछे थे सारों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतना पढ़ा तो ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरा और इतना सुराख हो गया कि उसमें से ये लोग आराम से अंदर चले जाते। फिर ये सारे के सारे अंदर गए और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अंदर जाके कोई किसी के ऊपर जुल्म मत करना। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की बात सुनकर सारे लोग अंदर गए और माल गनीमत हासिल किया और वापस आए। हज़रत इब्राहीम बिन बशार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वाक़या मैंने देखा तो जब माल गनीमत इन लोगों को मिल गया तो ये सारे के सारे वापस आए, इन्होंने आपस में ही सारा का सारा माल तकसीम कर लिया और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम और मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो ये अल्लाह वाले होते हैं कि जिन्हें दुनिया के माल की ज़रूरत नहीं होती है, बस अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत होती है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने पर ये लगे रहते हैं और हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। मैंने उनमें से एक शख्स से पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितना कितना हिस्सा पड़ा, तो उसने कहा हम में से हर एक को तकरीबन 120 अशरफियाँ मिली हैं। तो ये अल्लाह वाले होते हैं कि ये दुनिया के माल के पीछे नहीं भागते। हालांकि ये हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ही उनको माल हासिल हुआ था, तो उनको चाहिए था कि वो उन्हें देते, लेकिन नहीं, अल्लाह वाले तलब नहीं करते हैं, उन्होंने भी दिया नहीं और उन्होंने भी लिया नहीं। तो ये अल्लाह वालों की ये बातें हुआ करती हैं, अल्लाह वाले माल के पीछे नहीं भागते हैं। हाँ, तो इंसान को चाहिए कि माल के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंसान बस अल्लाह की रज़ा हासिल करे और अल्लाह की रज़ा हासिल करने पर लगा रहे, इबादत करने पर लगा रहे। ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, रमज़ान शरीफ के महीने में जितनी ज़्यादा आप इबादत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा और एक अगर नेकी करेंगे 70 गुना आपको इसका बदला मिलेगा, 70 गुना आपको सवाब मिलेगा। आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अदो वज़ाइफ पढ़ें, नमाज़ें अदा करें कसरत से। वैसे तो हर महीना आप इबादत करें, हर महीना और अदो वज़ाइफ करें, हर महीना इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, लेकिन कुछ महीने होते हैं जिनकी अफजलियत और बढ़ जाती है, जिनमें सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रमज़ान शरीफ का महीना जो है
बड़ा ही मुक़द्दस महीना है और इसमें शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो क्यों ना हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा से ज़्यादा हम याद करें और उसकी रज़ा हासिल करने पर लग जाएँ। इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों वाले काम करें, नेक अमल करें, गरीबों की मदद करें, का सहारा बने और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बुज़ुर्गों के पास बैठने से तजुर्बात हासिल होते हैं, बुज़ुर्गों के पास बैठा करें, अल्लाह के नेक बंदों से मिला करें, अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठा करें, उनसे तजुर्बे मिलते हैं, उनसे ज़िंदगी जीने का तरीक़ा मिलता है कि इस दुनिया में हम किस तरीके से रहें, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। कोई बुज़ुर्ग आपको मिल जाए ना, उनसे कहें आप हज़रत आप मुझे बताएं कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपके 10 साल कैसे गुज़रे, फिर उसके बाद वाले 10 साल कैसे गुज़रे, फिर 50 साल की ज़िंदगी कैसे गुज़र गई, फिर 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की ज़िंदगी आपने कैसे गुजार ली। मुझे बताएं ना, क्या मैं किस तरीके से गुजारूं, लोगों से कैसे मिलूं, लोगों से कैसे बात करूं। लोगों को पहचानना सीखें, अपने कौन होते हैं, पराए कौन होते हैं, ये बुज़ुर्गों से मालूम चलती हैं। सारी बातें, सारी चीज़ें बुज़ुर्गों से मालूम चलती हैं। बड़े छोटे का अदब कैसे करें, उनसे कैसे बात करें। और बताएं हज़रत कि शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहती है और शादी से पहले की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। ये सारी चीज़ें आपको जब मालूम चलेंगी ना, ये बुज़ुर्गों से ही मालूम चलेंगी। तो बुज़ुर्गों को अपना दोस्त बनाएं। नौजवान तो आपके दोस्त हैं ही, नौजवानों से भी दोस्ती रखें, लेकिन बुज़ुर्गों से अगर दोस्ती आप रखेंगे ना तो ज़िंदगी जीने का तरीक़ा आपको मिल जाएगा। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके पास बैठते रहें ना तो दिल की दुनिया भी बदल जाती है, आदमी क्या से क्या हो जाता है। हाँ, हज़रत सईद बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन हम सैयदना मोहम्मद बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। आपकी बारगाह में उस वक्त ज़ाहिदों और मुहद्दिसीन की कसीर तादाद थी, कसीर तादाद में लोग बैठे हुए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि एक दिन मैंने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद मैंने ये अहद किया कि मैं उस वक्त तक कोई चीज़ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे मालूम नहीं चल जाएगा कि ये चीज़ हलाल ज़रिए से कमाई हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है, ये हलाल है। और जब तक ये मालूम नहीं चलेगा ना, मैं एक लुक़मा भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मेरा एक दिन गुज़र गया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मिली। दूसरा दिन गुज़र गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो हलाल तरीक़े से कमाई हुई हो। तीसरा दिन गुज़र गया, कोई चीज़ नहीं मिली। चौथा दिन हुआ ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं उस मुक़द्दस हस्ती के यहाँ खाना खाऊंगा कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हलाल किया है और जिसका रिज़्क़ हलाल है। चुनांचे मैं हज़रत सैयदना मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हुआ और मैं हज़रत से मिलने के लिए उनके यहाँ जाने लगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आप मस्जिद में थे। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठ गया। मगरिब की नमाज़ के बाद सारे नमाजी चले गए, हम दोनों के अलावा एक इंसान और बचा, यानी मस्जिद में हम और हमारे अलावा एक इंसान और था और सैयदना मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हम 3 लोगों के अलावा कोई नहीं था। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मंसूर। मैंने कहा जी हुज़ूर मैं हाज़िर हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए मंसूर, तो अपने भाई के पास इसलिए आया है कि वो तेरे साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारे। मैंने दिल में कहा कि मैंने तो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, भूख में मेरी हालत ख़राब हो रही है, मेरे पास रात के खाने को कुछ भी नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक खामोश रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे करीब आओ। मैं कमज़ोरी की हालत में उठा, उठने के बाद आपके करीब गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा सीधा हाथ पकड़ा और अपनी उल्टी बाह में, उल्टी आस्तीन में डाल दिया। जब मैंने हाथ डाला ना, तो मुझे वहाँ नाशपाती जैसा एक फल मिला, कुछ सख्त था और ऐसा महसूस होता था जैसे उसे दांतों से चबाया गया हो। मैंने वो फल खाया और उसमें मुझे बेहतरीन किस्म का जायका महसूस हुआ। वो फल इतना लजीज था, इतने जायकेदार था कि बयान से बाहर है कि उसकी कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती। मस्जिद में बैठा शख्स मुझे देख रहा था, उसने देखा और कहने लगा, क्या आप ही अबू जाफ़र हो? तो मैंने कहा हाँ मैं ही अबू जाफ़र हूँ। तो ये अल्लाह वालों की बातें हुआ करती हैं। अल्लाह वाले तो हाथ उठाएं तो उन्हें खाना नसीब हो जाए, दुआ कर दें तो सालन के सालन उतर आएँ। वो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आपका एक खादिम था जो हर वक्त वहाँ पर खिदमत किया करता था, झाड़ू लगाया करता था,
लंगर किया करता था, जो लोग आया करते थे मेहमान उनको खिलाया करता था। काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, खिदमत कर रहा था। एक दिन दो शख्स हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आए और वहाँ पर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो उनके लिए आसमान से खाने उतरे। उन्होंने खाए और जब जाने लगे तो इसके दिल में आया कि यार मैं इतने दिनों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ, यहाँ पर लोगों को खाना खिला रहा हूँ, लेकिन ये कैसे अल्लाह के वली हैं कि इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और आसमान से इनके लिए खाने उतर गए, तो क्यों ना मैं इनके साथ हो लूँ। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो कोई छोटी मोटी हस्ती का खादिम नहीं था, वो गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खादिम था। उसने उन दोनों अल्लाह के वली के पास जाकर कहा कि आप अल्लाह के वली हैं, मुझे भी साथ रख लें। वो अल्लाह के वली कहने लगे तुझे मालूम नहीं है तू हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खादिम है, तुझे यहाँ से बेहतर कौन सी जगह मिलेगी और हमारे साथ तू क्या करेगा, तू यहाँ बेहतर है, तू हमारे साथ मत जा। कहने लगा नहीं हुज़ूर मुझे अपने साथ ले लें, मैं इतने दिनों से यहाँ खिदमत कर रहा हूँ लेकिन कोई करामत मुझसे ज़ाहिर नहीं हुई है, मैं आपके साथ में रहूँगा, आपकी खिदमत में रहूँगा, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे करामतों से नवाज दे। वो तो दोनों शख्स थे, वो दोनों अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ठीक है चलो। वो शख्स उनके साथ हो लिया। जंगलों में पहुँचे, जब भूख लगी तो एक अल्लाह वाले ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, आसमान से 3 सालन और 3 रोटियां उतरी, तीनों ने खाई और चल दिए। जब थोड़ी दूर पहुँचे, दूसरे जंगल में पहुँचे, दूसरी वादी में पहुँचे तो फिर इनको भूख लगी, फिर दूसरे ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और आसमान से वही 3 सालन और 3 रोटियां उतरी। इन तीनों ने खाया और खा के चल दिए। जब बिल्कुल सहरा में पहुँचे, बिल्कुल जंगलों में पहुँचे, बयाबान में पहुँचे, वहाँ पर कोई न बस्ती थी, न कोई इंसान था, न कोई जानवर था, न कोई चरिंद परिंद, न पानी, कुछ मौजूद नहीं था। जब वहाँ पर पहुँचे ना तो भूख लगी, क्योंकि यहाँ पर तो गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये लंगर खाया करता था। और वहाँ पहुँचा तो इसे भूख का एहसास हुआ, यार कहाँ आ गए। इसने कहा हुजूर भूख लग रही है, आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, खाने उतरें तो हम खाएं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कायदा ये है कि हर इंसान हम में से एक बार दुआ करता है। एक बार मैंने दुआ की, एक बार इन्होंने दुआ की, अब बारी है तुम्हारी, तुम दुआ करोगे तो खाना अगर उतर गया तो खाएंगे वरना फिर चलेंगे। इसने कहा या अल्लाह ये कहाँ फंस गया, मैं इतना करामत वाला कहाँ, मेरे अंदर इतनी करामत कहाँ कि आसमान से मेरे लिए खाने उतरे। इसने कहा मैं तो आज फंस गया और बहुत बुरा फंसा हूँ। आज हुज़ूर गौस पाक की याद आई है इसे कि वो दर छोड़ के आए तो आए कहाँ, वो दर तो इतना बड़ा दर है, वो बारगाह तो इतनी बड़ी बारगाह है कि वहाँ लोग जाते हैं, अपनी हाज़िरी करते हैं और वहाँ लोग बड़े बड़े लोग खादिम होने के लिए तरसते हैं कि उस दर का मैं खादिम बन जाऊँ। अरे मैं कहाँ आ गया, ये इतना सोच रहा था, लेकिन इसने हाथ उठा दिया अल्लाह की बारगाह में और दुआ की। तो अभी तो 3 सालन 3 रोटी आती थी, जब इसने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में तो अभी 6 सालन और 6 रोटियाँ आई हैं। सुभान अल्लाह, 6 सालन और 6 रोटियाँ उतर गई हैं। वो अल्लाह के वली जो थे वो भी चौंक गए कि ये अभी तो 3 सालन और 3 रोटियाँ उतरती थीं, लेकिन ये 6 सालन और 6 रोटियाँ क्यों उतरी हैं। कहा तुम तो बड़ा करामती हो, तुम तो कहते थे कि हमें करामत नहीं आती है, लेकिन अब तुम्हारी करामत, अब तो ऐसी करामत जाहिर हुई कि हमसे ज़्यादा बढ़ गए हो तुम। अब तो तुम्हारे 6 सालन 6 रोटियां उतरी हैं। मुझे बताओ तुमने किस तरीके से दुआ मांगी, तुमने किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में दुआ की जिसकी वजह से ये 6 सालन और 6 रोटियां उतरी हैं। उसने कहा सुनो, पहले तुम बताओ कि तुमने क्या मांगा था, तुमने किस तरीके से दुआ की थी कि जिसके ज़रिए से 3 सालन और 3 रोटियां उतरती थीं। तो वो अल्लाह के वली जो दो थे वो कहने लगे हमने तो दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर का जो खादिम है उसके वसीले से, उसके सदक़े से हमें खाना नसीब फरमा। तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खादिम के सदक़े से 3 सालन और 3 रोटियाँ उतरती थीं। वो खादिम कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं है, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही खादिम हूँ। वो वहाँ का खादिम कोई और नहीं है, वो उस दर का मैं ही खादिम हूँ। मेरे सदक़े से तुम्हें 3 सालन और 3 रोटियाँ मिलती थीं। ये तो बात मुझे भी नहीं मालूम थी कि मैं इतना बड़ा करामती हूँ। जो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर का खादिम हो उसका कहना ही क्या है। तो वो अल्लाह के वली कहने लगे अच्छा ठीक है, मालूम चल गया कि तुम
खादिम हो वहाँ के, और तुम्हारे सदक़े से 3 रोटियां 3 सालन आते थे, लेकिन तुमने जो दुआ मांगी, तुमने किस तरीके से दुआ मांगी? वो कहता मैंने जो दुआ मांगी ना, तो मैंने तो हुज़ूर गौस पाक के सदक़े से मांगी थी। हुज़ूर गौस पाक के सदक़े से मांगी तो 3 सालन और 3 रोटियां नहीं, बल्कि 6 सालन और 6 रोटियां उतनी थी। हाँ, हमने तो हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से मांगी थी। हम तो हुज़ूर गौस पाक के खादिम हैं, आप हमारे वसीले से मांग रहे थे ना, हमने हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से मांगी। तो ये अल्लाह वालों की बातें हुआ करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अपने वलियों के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है। आज रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आ गया है और कल से इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत ही आप सबको मुबारकबाद कि ये पाक महीना हमारे दरमियान आया, हमें इतनी ज़िंदगी मिल गई, हमारी उम्र इतनी हो गई कि इस उम्र में हमें इस रमज़ानुल मुबारक में भी इबादत करने का, अल्लाह को राज़ी करने का वक्त मिल गया। तो मेरे भाइयों, इस वक्त को ज़ाया मत जाने देना, इस वक्त को खाली टाइम पास मत करना, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ का जो महीना है ना, बड़ी बरकतों वाला है। इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई अगर एक नफल नमाज अदा करता है ना, तो उसको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और कोई फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसको 70 फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। ये बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि रमज़ान आया रमज़ान चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे मत कहा करो कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया। रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है। तो जब भी आप नाम लिया करें ना, तो यह कहा करें रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है और रमज़ान शरीफ का महीना चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। जिसको ये पाक महीना नसीब हुआ, वो कोई नेक काम ना कर सका, कोई नेक अमल ना कर सका। जिसको रमज़ान शरीफ का पाक महीना नसीब हुआ और वो अल्लाह को राज़ी ना कर सका, अल्लाह की इबादत ना कर सका, तो सबसे बड़ा बदबख्त वही इंसान है, सबसे बड़ा महरूम वही इंसान है कि जिसको ये पाक महीना मिला और उसमें भी उसने अपने टाइम को ऐसे ही ख़त्म कर दिया और इस महीने में भी अल्लाह को राज़ी नहीं किया। हाँ, वैसे तो हर महीने, हर दिन, हर वक्त, हर टाइम अल्लाह को याद करो और अल्लाह की इबादत करो, लेकिन जब ये महीना आता है ना, तो इसमें जो जुम्मा पढ़ने वाले होते हैं, जो ईद बकरीद पढ़ने वाले होते हैं, वो भी इस महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं, इस महीने में सवाब हासिल करते हैं, इस महीने में अल्लाह को राज़ी करते हैं। लेकिन न जाने कितने बदबख्त ऐसे होते हैं कि उन्हें भी तौफ़ीक़ नहीं होती है कि वो इस महीने में भी अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को राज़ी करें। यार, ये मौत का फ़रिश्ता हमारे पीछे हर वक्त घूमता है, हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाता है ना, मौत का फ़रिश्ता पूछता नहीं है कि आपकी मौत आ चुकी है। जैसे ही टाइम पूरा होता है ना, रूह कब्ज़ हो जाती है, रूह निकल जाती है और इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। यार, मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे, शाहरुख भाई, वो बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। वो आया जाया करते थे कभी कभी, बड़े ही करीबी थे। हाँ, उनसे मुलाकात हुआ करती थी। का शायद एक्सीडेंट हुआ, तबीयत अलील हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अभी 3-4 दिन पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। साथ में यार इंसान बैठा हुआ है, आपका दोस्त है, और कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कोई किसी को नहीं पता है। वो उनका इंतकाल हो गया। आप लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, अल्लाह इस पाक महीने के सदक़े से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए। जवानी के आलम में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। हाँ, मौत का फ़रिश्ता हर वक्त हमारे पीछे रहता है और हम भागते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती रहती है। एक इंसान ने ख्वाब देखा था कि उसको एक शेर दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है। भागते 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 एक जगह पर पहुंचा ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जगह खुदी हुई थी और वहीं पर एक पेड़ था। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा ना, तो क्या देखा कि उसके नीचे उसकी नज़र गई तो वो गड्ढे में 2 अजदहे थे, काले रंग के।
काले काले रंग के 2 अजदहे थे। हाँ, और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उधर शेर भी दौड़ा रहा है, इधर वो सांप भी हैं, वो काले अजदहे भी हैं जो इस गड्ढे में हैं। और जब पेड़ पर चढ़ा ना, तो जिस टहनी पर वो बैठ गया, जिस टहनी पर वो बैठा, उस टहनी को 2 चूहे खुतर रहे थे। एक काले रंग का चूहा था और एक सफ़ेद रंग का चूहा था। दोनों खुतर रहे थे उसको। हाँ, उसको मालूम था कि ये टहनी अभी टूटेगी और टूट कर गिरेगी तो इसी गड्ढे में जाएंगे। उधर शेर भी है, इधर 2 अजदहे भी हैं, इधर 2 चूहे भी हैं, ये टहनी टूटने वाली है। लेकिन उसकी जब निगाह, उसकी नज़र ऊपर गई तो देखा कि एक शहद का छत्ता लगा हुआ है जिसमें से शहद टपक रहा है। जब उसने ऊपर निगाह की तो शहद टपका तो उसके मुंह में गिरा, लज्जत गई। फिर ऊपर उठाया मुंह, फिर उसके मुंह में गिरा, मुंह में लज्जत गई, मिठास पैदा हुई। उसने अपने मुंह को ऊपर कर लिया, शहद मुंह में गिरता रहा और वो शहद को चूसता रहा, शहद को चाटता रहा और वो लज्जत, वो मिठास पैदा करता रहा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि टहनी टूटी, गड्ढे में गिरा और उधर सांपों ने डस लिया, अजदहों ने डस लिया। इसकी आँख खुल गई। आँख खुली, भागता हुआ एक अल्लाह के वली थे, उनके पास गया। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है, ताबीर बता दें, ताबीर क्या है? मुझे तो बहुत खौफ, बहुत डर लग रहा है। वो अल्लाह के वली कहते हैं, सुनो, ये तुम्हारी ताबीर बड़ी ही अजीब है। कहा हुजूर क्या है? का जो शेर तुम्हें दौड़ा रहा था वो शेर नहीं था। कहा हुजूर फिर वो क्या था? का वो तुम्हारी मौत थी, जो हर वक्त तुम्हें दौड़ाती रहती है और तुम भागते रहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते रहते हैं और जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम हो जाते हैं, मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम इस दुनिया से अलविदा कर जाओगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कहते हुजूर समझ में आ गया कि वो शेर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता था। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस गड्ढे के पास हम गए, जिस पेड़ के पास गए, तो जो गड्ढा था वो गड्ढा क्या था? कब वो गड्ढा नहीं था? कब फिर क्या था? कब वो कब्र थी तुम्हारी। वो गड्ढे की शक्ल में तुम्हारी कब्र तुम्हें दिखाई गई कि इसी कब्र में तुम्हें मर के जाना है और एक दिन तुम चले जाओगे। सब लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे और सब लोग तुम्हारी कब्र पे जाके तुम्हें मिट्टी दे देंगे और वहीं तुम्हें दफन कर देंगे। हुजूर समझ गया कि कब्र थी, लेकिन कब्र के अंदर जो अजदहे थे वो क्या थे? का फिर भी नहीं समझे। जो अजदहे थे वो अजदहे असल में कोई सांप, कोई दुनियावी जानवर नहीं थे, बल्कि वो जहन्नम के अजदहे थे जो तुम्हारे गुनाह की शक्ल में तुम्हारे सामने नज़र आए। वो तुम्हारे गुनाह थे, जो छोटे छोटे तुम गुनाह समझते हो वो छोटे छोटे गुनाह नहीं होते। हाँ, झूठ को तुम छोटा गुनाह समझते हो, झूठ कोई छोटा गुनाह नहीं है। चोरी को तुम छोटा गुनाह समझते हो, चोरी कोई छोटा गुनाह नहीं है। शराब को छोटा गुनाह समझते हो, शराब कोई छोटा गुनाह नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी को छोटा गुनाह समझते हो, कोई छोटा गुनाह नहीं है। हाँ, बख्शे नहीं जाओगे। माँ बाप के जो नाफरमान हैं बख्शे नहीं जाएंगे, और जिनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो आज इसी दिन अपने माँ बाप को राज़ी कर लें, क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ना माँ नाराज़ होना चाहिए, ना बाप नाराज़ होना चाहिए। जिनके माँ बाप नाराज़ हैं उनको आज ही आप मना लो, उन रूठे हुओं को, वो आपके माँ बाप आपसे राज़ी हो जाएंगे और एक बार अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, मैं इससे राज़ी हूँ, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब फरमा देगा। हाँ, तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। और कहने लगा हुजूर हम समझ गए कि वो हमारे गुनाह थे, लेकिन जिस पेड़ पर हम चढ़े थे, जिस टहनी पर बैठे थे, वो टहनी क्या थी? वो अल्लाह के वली कहते हैं कि वो टहनी कोई टहनी नहीं थी। कहा हुजूर फिर क्या था? कहा वो जो टहनी थी ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी थी, तुम्हारी ज़िंदगी थी, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। कहा हुजूर समझ गए वो हमारी ज़िंदगी थी, लेकिन वो एक काले रंग का चूहा था, एक सफ़ेद रंग का चूहा था, वो क्या था? अल्लाह के वली कहते हैं नहीं समझे। वो कहता हुजूर नहीं समझे। का जो काले रंग का चूहा था वो रात थी, जो सफ़ेद रंग का चूहा था वो दिन था। रात जाती है दिन आता है, दिन जाता है रात आती है। तेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, तुझे खबर नहीं है। चोरी तू कर रहा है,
जिना तू कर रहा है, शराब तू पी रहा है, जुआ तू खेल रहा है, माँ बाप की नाफरमानी तू कर रहा है और समझता है कि हमने कोई गुनाह ही नहीं किए हैं, हम ऐसे ही बख्श दिए जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे। खेल तमाशा समझ रखा है। हाँ, ऐसे ही बख्शे नहीं जाओगे। वो कब्र में जाके हिसाब किताब की मंजिलें भी आपको पार करना है। हाँ, और तुम समझते हो कि हमने किसी को गाली दे दी, और ये माशरे में बहुत आम है कि अगर किसी का कोई भतीजा लगता है तो फिर वो सीधे मुझसे बात नहीं करता है, डायरेक्ट उसको गाली देता है। तो ये समझते तुम छोटे गुनाह, और समझते हो कि हम मजाक करते हैं, और समझे कि मजाक में गाली दे दी तो उसका कोई अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं। याद करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी को एक भी गाली दी उसकी कब्र में बारिश होगी आग की, और ऐसी बारिश होगी जैसे आसमान से पानी की बरसात होती है, ऐसे उसकी कब्र में आग की बरसात होगी। हाँ, कभी किसी को गाली भी मत देना, गुनाहों से तौबा कर लेना। का हुजूर हम समझ गए जो चूहे थे वो कोई चूहे नहीं थे, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी के दिन थे जो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो टहनी कोई टहनी नहीं थी, वो ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो रही है। हुजूर हम समझ गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो ऊपर था वो शहद का छत्ता था। वो शहद का छत्ता क्या था? उससे जब शहद टपक रहा तो मेरे मुंह में जा रहा था, और जैसे ही मेरे मुंह में गया ना तो मैं सारी बातों को भूल गया कि शेर भी बैठा हुआ है, अजदहे भी है, टहनी भी टूटने वाली है। हुजूर वो क्या था? कब जो शहद था वही असल जड़ थी। वो कोई शहद नहीं था, बल्कि वो दुनिया का मज़ा था। जैसे ही दुनिया का मज़ा तेरे को पड़ा, जैसे ही दुनिया की लज्जत में तू डूबा, तू भूल गया कि तुझे कब्र में भी जाना है, तू भूल गया तुझे हिसाब किताब भी देना है, तू भूल गया तुझे कब्र में जाके रसूलुल्लाह को मुंह भी दिखाना है, तू भूल गया कि तुझे मुनकर नकीर से सामना भी करना है, तू भूल गया कि कब्र में जो अज़्ज़हे आएंगे, जो बुलहुज़्द है, तू भूल गया जो बुलहुज़्द के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के सांपों को भूल गया, अज़्ज़हों को भूल गया, तू जहन्नम का अज़ाब भूल गया। जैसे ही दुनिया के मज़े में पड़ा तू भूल गया कि दुनिया में किस लिए आया है, अल्लाह ने तुझे भेजा किस लिए है। तू सारी बातों को भूल गया और दुनिया के मज़े में पड़ गया, दुनिया की लज्जत में पड़ गया। और जैसे ही तू दुनिया की लज्जत में पड़ा ना, सारी बातों को भूला ना, वैसे ही अजाब के फरिश्ते तेरी कब्र में नाजिल हो जाएंगे। हाँ, वो अज़दहे तेरी कब्र में डाल दिए जाएंगे, वो सांप और बिच्छू तेरी कब्र में डाल दिए जाएंगे। खेत का बिच्छू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, खेत के बिच्छू का डंक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सांप के डसने को हम बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में दिखाने के लिए जाते हैं। हाँ, और आज गुनाहों पे गुनाह करते जा रहे हैं। कब्र में बिच्छुओं को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र में अज़्ज़हों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। कमरे में अगर एक छिपकली गिर जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। तो कब्र में जो वो बिच्छू होंगे, जो वो अज़्ज़हे होंगे, तो उनका हम सामना कैसे करेंगे। आज भी आ जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का वादा है, मेरे बंदे आ तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला अल्लाह फरमाता है मैं हूँ, तो तौबा करके तो देख, तौबा तेरी मैं कबूल करूँगा। क्यों तुमने अल्लाह को भुला दिया? बुरी बात लगे या अच्छी लगे, मैं जो अकाउंट मैनेज करते हैं उनसे बोल दूंगा, वो एक एक करके सारी वीडियो पर कॉपीराइट देंगे और सारे चैनलों को ब्लॉक करवा देंगे। कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है भाई, और हम नहीं चाहते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में किसी के साथ कुछ बुरा हो। हाँ, कुछ लोग हमारे नाम से पैसे कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं कि हज़रत आपके नाम के सेम टू सेम बहुत से अकाउंट बने हुए हैं, फेसबुक पर बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पर बने हुए हैं, और पता नहीं कौन सी जगह पर सेम लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं, यूट्यूब वगैरह पर। तो देखें, मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सादा इंसान हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता हूँ, मेरे अकाउंट भी दूसरे मैनेज करते हैं, और मैं इस बार सख्त तरीके से आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा, आप कुछ भी समझें। फिर देखिए, अगर आप चलाना चाह रहे हैं ठीक है, चलाएं, अपने नाम से चलाएं। देखिए, बात जो हो वो मैं आपको बताऊं, अपने नाम से उसका आप नाम चेंज कर दें। हमारा जो नाम है हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है। यूट्यूब पर जो है तहसीन जिलानी ऑफिशियल के नाम से है, फेसबुक पर जो है जिलानी ऑफिशियल और तहसीन जिलानी के नाम से सिर्फ 2 अकाउंट, एक आईडी है
तहसीन जिलानी, और जिलानी ऑफिशियल एक पेज है, ठीक है, ये हो गया। इंस्टाग्राम पर तहसीन जिलानी ऑफिशियल हमारा ऑफिशियल है, ठीक है। अगर आप चाहें कि आप भी मेरे ही नाम से कर लें और सेम उसमें फ़ोटोज़ लगा दें, सेम चीज़ें उसमें डालें, तो लोग क्या समझें कि हमारा है। फिर उस अकाउंट से कोई गलत बात हो जाए, कभी आपने कोई गलत चीज़ डाल दी, लोग समझें कि हमने डाला। भाई इससे गलत बात है कि आप ऐसा करते हैं, और एक बार नहीं कई बार हमने बताया है, और आइंदा हम बताएंगे नहीं। 3-4 दिन के अंदर अंदर आप लोग जितना भी ना हमारे नाम से चैनल खुले हुए हैं, चाहे वो हमारे करीबी हैं, चाहे वो हमारे दूर के हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, भाई मैं सख्त तरीके से कहता हूँ कि हमारा जो है हमारा रहने दें, और हमारी जो वीडियो है उसको आप डालें, हम उससे इतराज़ नहीं करते हैं। हाँ डालें, खूब डालें, हमें उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन जो हमारे सेम टू सेम चीज़ें आपने लगाई हैं, नाम है, फ़ोटो है, जो भी लगाया है, तो भाई देखें अकाउंट ब्लॉक बहुत जल्दी हो जाते हैं, और हम इसमें देर नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे हम पर बात आती है। कोई भी कुछ गलत कर देता है, हमें भुगतना पड़ता है। न जाने कैसे केस हमारे पास आ चुके हैं कि आपकी आईडी से वो हो चुका है, कि आपकी आईडी से वो फुला उसने वो कर दिया। यार मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ, मैं तो लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए मैंने चैनलों को खोल दिया, और इन चैनलों के बारे में मुझे ज़्यादा चलाना भी नहीं आता, मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता। लोग उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। लोग मैसेज करते हैं अपनी कुछ बीमारी बताने के लिए, कोई अपना कुछ बताता है, दुख दर्द बताता है, और लोग उसका गलत फ़ायदा उठा के उससे काम निकाल लेते हैं। बहुत सी ऐसी आईडी हैं जो मुझे सुनने को मिला है कि आपकी आईडी से फलां ने उतने पैसे ले लिए, आपकी आईडी से फलां ने उतने पैसे ले लिए। ये बात गलत है यार। आपने बनाया है, आप चलाएं, आप नाम चेंज करें, फ़ोटो चेंज करें, सब चीज़ चेंज कर दें, वीडियो मेरी डालें अगर डालना चाहते हैं, बाकी सब चेंज कर दें, सख्त तरीके से मैं बता रहा हूँ, वरना अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, वीडियो भी कॉपीराइट दे दिया जाएगा, और करते रहें फिर अपना जो भी करें। यार इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को बदनाम करें, इसका मतलब ये नहीं किसी की वीडियो यूज़ करके फिर आप अपना फ़ायदा उठाएं। हाँ आपको बताया नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, तो आप लोग जो है ना फिर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो मैं सख्ती से कहता हूँ कि 3-4 दिन के अंदर जितने भी चैनल बने हुए हैं, चाहे वो करीबी हैं चाहे वो दूर के हों, भैया वो चैनल जो है ना अपने अपने तब्दील कर लो। कितनी बार बताऊँ मैं, लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आइंदा मैं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे इंशाल्लाह। हाँ ये लास्ट बार है, बुरी बात लगे या अच्छी लगे, मैं जो अकाउंट मैनेज करते हैं उनसे बोल दूंगा, वो एक एक करके सारी वीडियो पर कॉपीराइट देंगे और सारे चैनलों को ब्लॉक करवा देंगे। ये आखिरी बार है, 3-4 दिन के अंदर देखेंगे, 4 दिन के अंदर, 4 रमज़ान के बाद ये काम करना शुरू हो जाएगा। हाँ यार आप लोग फ़ायदा उठा रहे हो, गलत बात है। अरे कोई किसी का कोई दुख दर्द है, किसी ने कोई बीमारी के ताल्लुक़ से कहा कि हज़रत दुआ कर दें, आप कहते हो कि दुआ के इतने पैसे जाएंगे, लोग समझते हैं कि हमने किया है। ये कितनी गलत बात है। वो तो आपने सेम बना रखा है, लोगों को क्या खबर है कि कौन सा सेम है और कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा रियल है। जो अंदर से टूटा हुआ होता है ना, देर नहीं लगती है, वो कहीं भी फिसल जाता है। अगर मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि फ़लाँ इंसान से मेरा काम बन जाएगा, अगर वो मुझसे 10,000 रुपये मांगेगा तो मुझे झिझक नहीं होगी, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होगी कि 10,000 रुपये जा रहा है, मैं तो दे दूँगा कि जाओ यार काम तो बनेगा। लेकिन मालूम ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहा है। यार मैंने तो आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे कि आप मुझे पैसे दो। अगर कोई दुआ के लिए कहता है, कोई कुछ भी कहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे तक बात आती है तो मैं उसके लिए दुआ भी करता हूँ, और जो भी मेरे लायक होता है मैं करता हूँ। लेकिन कभी भी किसी चीज़ के पैसे नहीं मांगे हैं, ये बात याद रखना। और आज के बाद अगर दूसरे किसी भी अकाउंट से मैसेज जाए आपके पास, कोई पैसों की डिमांड की जाए, कोई किसी चीज़ की डिमांड की जाए, तो समझ जाना कि वो हैकर है, वो आईडी फेक है, वो इंसान फेक है। तो याद रखना, क्योंकि मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाता है। हम मेरे नंबर से भी अगर आपके पास चला जाए तब भी आप समझ जाना कि ये गलत है, क्योंकि नंबर भी हैक हो जाता है। हाँ तो मेरे नंबर से भी अगर किसी के पास कोई मैसेज जाए, कोई पैसों का, कि आप मुझे इतने पैसे दें, आपसे इतना आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैसेज नंबर से जाए तब भी आप विश्वास मत करना और किसी को पैसे मत दे बैठना।
हाँ, ये समझ के कि हज़रत का नंबर होगा, ये समझ के कि हज़रत की आईडी होगी। हाँ, हमारी आईडी से, हमारे नंबर से किसी के पास ये मैसेज नहीं जाता है कि आप मुझे पैसे दें, हम आपका काम करेंगे। पहली बात तो मैं कोई आमिल नहीं हूँ। लोग दुआ के लिए कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ है, दुआ कर देता है, कबूल करने वाला अल्लाह है, अल्लाह चाहेगा तो कबूल करेगा। बस दुआ के लिए लोग कहते हैं, मैं कर देता हूँ। तो ये मत धोखे में आना कि जो आईडी बनी हुई है ये सारी आईडी फेक है। और मैंने बता दिया कि 4 दिन के अंदर अगर नाम चेंज नहीं हुआ और उस पे से फ़ोटो चेंज नहीं हुआ तो सारी की सारी आईडी ब्लॉक कर दी जाएंगी। एक घड़ी फ़ोटो तो लगा सकते हैं लेकिन नाम ज़रूर चेंज कर दें, और जो भी टाइटल लिखे हुए हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है, सारे के सारे चेंज कर दें ताकि कोई ये धोखे में ना रहे कि ये हज़रत की आईडी है। इसके अलावा दोबारा नहीं कहेंगे, बस ब्लॉक करवा देंगे। अब आप मुझे कहें कि ये हज़रत का तो बहुत सख्त तरीके से कहना हुआ, तो कुछ भी समझे भाई। यार आदमी परेशान हो जाता है भाई। अब लोगों को बताया था कि कॉल मत करो, दिन भर में 1300-1400 1500 कॉलें आती हैं, किस किस से बात हो पाएगी। समझे कोई हज़रत मुतकब्बिर है, हज़रत बहुत ज़्यादा तकब्बुर करते हैं, हज़रत को घमंड है। गलत बात है यार। कोई मुझे कोई घमंड नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है यार। इतने अगर फ़ोन आएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे बात। तो बस यही बातें थी और आप लोग इस पर अमल करें, जो बताया है उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। हाँ, किसी की भी वीडियो अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो उसको गुस्सा आएगा। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूँ भाई, बस मैंने आपको कह दिया कि ये कर लें। लोग केस कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बस ये कहना था और आप लोग इस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ, अल्लाह में नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये पाक महीना है यार, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें। ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी कुछ नहीं। घरों में भी जो लड़ाई झगड़े हैं वो सब ख़त्म करो और आपस में प्यार मोहब्बत बांटो, क्योंकि जब घरों में परिवार बड़ा होता है तो कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो भी सब ख़त्म कर दो रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने की बरकत से। फिर देखें आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर भाई भाई भी लड़े हुए हैं, आपस में दोस्ती कर लो, प्यार मोहब्बत से रहो, घर आबाद हो जाएंगे। और जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वो घर बर्बाद हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहना है कि अमल करा करें बताई हुई बात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिलानी शेर के साथ कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना। खलीफे बगदाद ने एक बहुत बड़ा जश्न कराया था, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी, बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, बड़े बड़े लोग उसके दरबार में आए थे, हुजूर का जिक्र होने वाला था। एक बूढ़ी खातून का ना मालूम चला तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए ना वो वहाँ चली गई, साथ में छोटी सी बेटी थी, जा रही थी। जब दरवाज़ा आया ना, खलीफे बगदाद का महल आया, जाने के बाद दरवाजे पर अंदर एंट्री कर रही थी, दरबार ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कहा आज हुजूर का जिक्र होने वाला है, हुजूर का जलसा सजा गए, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं। तो दरबार ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास इनविटेशन कार्ड है, कि आपके पास कोई दावतनामा है? किसी ने आपको पूछा है? उसने कहा मेरे पास दावतनामा तो नहीं है, मेरे पास इनविटेशन कार्ड तो नहीं है। तो दरबार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप अंदर नहीं जा सकती। कब मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? कि आपके पास दावतनामा नहीं है। कि हुजूर का जिक्र सुनने के लिए भी कोई दावतनामे की ज़रूरत पड़ती है? कि नहीं नहीं, वो यहाँ पर वो नहीं सब चलता है, अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है ना तो आप अंदर जा सकती हैं। उसने कहा मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, हम अंदर जाएंगे लेकिन आपकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, आपका खाना नहीं खाएंगे, आपकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, बस हम हुजूर का जिक्र सुनेंगे और हुजूर का जिक्र सुनने के बाद सीधे अपने घर चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, आप नहीं जा सकती, दावतनामा नहीं है तो क्यों जाएंगी? उसने कहा क्यों नहीं जा सकते? जबरदस्ती अंदर घुसने लगी। जब अंदर प्रवेश होने लगी ना तो उसने पेट पर लात मार दी। जब पेट पर लात मारी, अल्लाह अकबर, तो वो औरत जमीन पर गिर गई और रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी बेटी छोटी थी, उसकी बेटी ने अपनी माँ के पास गई ना, उसके आंसू पोंछे, कहा माँ तुझे तो
मालूम है कि हम गरीबों का कोई नहीं है, हम गरीबों का यहाँ दुनिया में कोई नहीं है माँ, हमें दुनिया वाले नहीं पूछेंगे इसलिए कि हम गरीब हैं, हमारे कपड़े फटे हुए हैं। माँ तू मत रो, ये दुनिया कभी हमारी नहीं हो सकती। माँ तू तो अक्लमंद है, तू तो सब जानती है, ये दुनिया वाले हमारे नहीं हो सकते तो फिर मदीने वाला तो हमारा है, मदीने वाला तो हमारा है। अगर हम टूटे हुए दिल से ना हुजूर को पुकारेंगे, हुजूर हमारे टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाएंगे, हुजूर हमारे टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाएंगे। उसकी माँ ने ना आंसू पोंछे, कहा बेटी तू सही कहती है, दुनिया वाले हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी हुजूर जरूर सुनेंगे। दोनों घर पे आते हैं, उनका टूटा हुआ घर था, उस पे छप्पर पड़ा हुआ था। उन्होंने एक जगह को साफ किया, साफ करने के बाद वहाँ पर माँ भी बैठ गई, बेटी भी बैठ गई, दोनों लोग बैठ गए, दो मुसल्ले बिछा लिए। जब माँ हुजूर का जिक्र करती थी ना, जब माँ हुजूर की नातें पढ़ती थी तो बेटी सुभान अल्लाह कहती थी, जब बेटी हुजूर की बातें करती थी तो माँ सुभान अल्लाह कहती थी। ये बज़्म ऐसी उनकी चलती रही। वहाँ करोड़ों का मजमा नहीं था, लाखों की तादाद नहीं थी, कोई और बोलने वाला नहीं था, बस माँ और बेटी सच्चे दिल से हुजूर को पुकार रहे थे। हाँ, बैठे हुए हुजूर का जिक्र कर रहे थे, एक हिस्सा गुजर गया, रात का एक टाइम गुजर गया और हुजूर की ये बज़्म, ये महफिल तो ऐसी होती है ना, यहाँ फरिश्तों का डेरा होता है, फरिश्ते आते हैं, देखते हैं कि कौन हुजूर का जिक्र कर रहा है और कौन हुजूर का जिक्र सुन रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, ए मेरे फरिश्तों जाओ ये ज़मीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर भी फरिश्ते आए होंगे, हाँ चक्कर लगाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर देते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों क्या तुम ज़मीन पर गए थे? अच्छा ये बताएं, अल्लाह तो सब जानता है ना, अल्लाह सब जानता है, पर अल्लाह फरिश्तों से गवाही के तौर पर पहुँचता है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह हाँ हम रूए ज़मीन पर गए थे, हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। वो मथुरा की सरजमीन थी और वो मदरसा हनफिया कादरिया के लोग थे, तलबा थे, सामीन थे, वहाँ पर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, वहाँ पर तुझे लोग याद कर रहे थे, तेरे महबूब को याद कर रहे थे, तेरे वलियों को याद कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है वो क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर वो तुझे देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह अगर वो तुझे देख लेते ना तो हर वक्त सजदों में पड़े रहते, हर वक्त नमाजें अदा करते, नमाजें एक टाइम की भी नहीं छोड़ते, तहज्जुद की भी नमाज अदा करते, हर वक्त नेक अमल करते। अल्लाह फरमाते और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह और वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर वो जन्नत को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह अगर वो जन्नत को देख लेते ना तो हर वक्त जन्नत के तलबगार रहते, हर वक्त जन्नत को हासिल करने की कोशिश करते, कभी भी चोरी नहीं करते, कभी भी सूद नहीं खाते, कभी भी दगाबाजी नहीं करते। या अल्लाह हर वक्त वो जन्नत के तालिब रहते। अल्लाह फरमाता है और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे, वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने जहन्नम को देखा है क्या? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर जहन्नम को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह अगर वो जहन्नम को देख लेते ना, जहन्नम की वादी लबलम को देख लेते, जहन्नम की वो कुएं को देख लेते जिसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं, जिसके अंदर एक बिच्छू भी ना, जिसके 70 मुंह हैं और हर मुंह में 70 डंक हैं। अल्लाह अकबर। और वो उन लोगों के डंक मारेंगे जो लोग नमाजें छोड़ते हैं, एक टाइम की भी नमाज छोड़ देते हैं, उन लोगों को वो, और जो गालियां देते हैं उनकी कब्र में वो बिच्छू छोड़े जाएंगे। हाँ यार हम खेत के बिच्छू से परेशान हो जाते हैं, खेत के बिच्छू का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम के जुब्बुल हुस्न के बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त करेंगे? जहन्नम के वादी लमलम के बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह फरमाता है वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जहन्नम को देखा या अल्लाह उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अगर जहन्नम को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह अगर वो जहन्नम को देख लेते ना हर वक्त नमाजें अदा करते, हर वक्त नेक काम करते, हर वक्त तेरी इबादत में लगे रहते, चोरी नहीं करते, चुगली नहीं करते, रमज़ान के सारे रोज़े रखते, किसी का दिल नहीं तोड़ते। या अल्लाह
वो ये सब करते। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने वहां पर जिक्र कर रहे थे और जितने वहां पर बैठे थे सुन रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया, मैंने उन सबको बख्श दिया है। ये मेरे अल्लाह की अताएं हैं। तो वो औरत ना जब जिक्र करने लगी हुजूर का, रात का एक हिस्सा गुजर गया, यूं ही हुजूर की नातें पढ़ती रही, यूं ही हुजूर की बातें होती रही। रात का एक हिस्सा जब गुजरा ना तो उसकी माँ बोली बेटी जाओ दरवाजे पर जाओ, नल लगा है, नल से पानी लेके आओ, मुझे ताज़ा वुजू बनाना है, मैं पानी से ताज़ा वुजू बनाऊंगी। तो उसकी बेटी ने कहा ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, ताज़ा वुजू बनाने के लिए पानी लाती हूँ। उसकी बेटी जैसे ही दरवाजे पर गई ना, दरवाज़ा खोला ना तो उसकी चीख निकल गई, अम्मी देखो दरवाजे पे कोई आया है। उसकी माँ पुकार उठती, बेटा मेरे दरवाजे पे कौन आया है? हमें तो कोई अपने घर के दरवाजे के अंदर भी नहीं जाने देता, हम गरीब है ना, हमें कोई अपने घर के दरवाजे पर दाखिल नहीं होने देता। रात के इस हिस्से में हमारे घर के दरवाजे पे कौन आता है? बेटा तुझे गलत फहमी हुई है। उसने कहा माँ आओ तो सही, देखो कोई आया है, इसका चेहरा नूरानी है, इसके कपड़े नूरानी है, इसका जलवा नूरानी है। उसकी माँ आई, देखा, उसकी भी चीख निकल गई, वो कोई और नहीं था, अरे वो नूरानी चेहरे वाला कोई और नहीं, बगदाद से भाग आए थे। उसकी लगी, या मीरे मीरा या गौसे आजम, आप तो बड़े आला वली हैं, आप मेरे दरवाजे पे कैसे आए हैं? आपके दरवाजे पे जाने के लिए भी बड़े बड़े बलियों को भी परमिशन लेना पड़ती है, आप मेरे दरवाजे पे कैसे आए हैं? आना तो बड़ी बात है, दरवाजे की दहलीज को क्यों चूम रहे हैं? वैसे पाक ने फरमाया खातून तुझे नजर नहीं आता, मैं तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, मैं तो उस दहलीज को चूम रहा हूँ, मैंने हसनैन के नाना को भी आते दे, मैंने हसनैन के नाना को सरकार की आमद। यार ये डोरी समझ के लेके लच्छा बना ले, यूट्यूब पर आएगा, ये हमारा इस्लामी नेटवर्क। अरे अरे वैसे खेत में थी, ऐसे लेके चले जा, टाटा ऐसे ले जा। एक बादशाह था, उसकी ये आदत थी जब भी वो लोगों में सदका करता था, लोगों को खाना खिलाता था, लोगों में पैसे तकसीम करता था, तो फिर जताता भी था कि मैं इतने इतने पैसे तकसीम किया करता हूँ। मेरे घर के सामने लोगों की लाइन लगी रहती है, कतार दर कतार लोग खड़े रहते हैं, और कुछ लोगों की आदत हुआ करती है, आज भी यही चल रहा है। किसी की इंसान अगर मदद करता है ना तो मदद बाद में करता है, उसका फ़ोटो पहले ही आ जाता है, वीडियो पहले ही आ जाता है। हाँ, अगर आप मदद करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम इतनी मदद करते हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आना चाहते हैं, तो एक काम किया करें,
जिसकी आप मदद कर रहे हैं ना, उसका चेहरा वीडियो में मत लाया करें, क्योंकि वो भी अपने आप में समझता है कि यार इसने मदद की और लोगों के सामने मुझे रुस्वा कर दिया, लोगों के सामने मुझे जलील कर दिया, तो फिर मदद का फ़ायदा क्या है। हाँ, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका चेहरा वीडियो में मत लाएं, ताकि उसको भी रुसवाई का सामना ना उठाना पड़े। ये बादशाह था, इसकी आदत भी यही थी कि लोगों में खूब दिखाता था, जताता था कि मैं इतना इतना देता हूँ। एक दिन ये तकसीम कर रहा था पैसे, अशरफियाँ बांट रहा था। फ़ुकरा गुरबा की लाइन इसके घर के सामने लगी थी। लोग आते थे और ये अशरफियाँ देता था, लोग चले जाते थे, आते थे वो, ये अशरफियाँ देता था, चले जाते थे। एक गरीब इंसान, एक फ़कीर इंसान दूर खड़ा एक कोने में बैठा हुआ था। इसने उस पर नज़र डाली, फिर ये अपना काम करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद इसने उस गरीब इंसान को, फ़कीर इंसान को देखा, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो अपना मस्त इंसान बिल्कुल अलग कोने में बैठा और अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। अल्लाह का वली था यार, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। इसने फिर नज़र डाली, फिर उस पर तवज्जो नहीं दी और फिर अपना काम करने लगा, अशरफियाँ बांटने लगा, अशरफियाँ लोगों को देने लगा। उसको रहा नहीं गया, इसके दिल में ख्याल आया, यार मैं बादशाह और ये गरीब इंसान इतनी दूर बैठा है और ये मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, मैं इधर लोगों को अशरफियाँ बांट रहा हूँ, इसको कोई खबर ही नहीं है। अरे भाई, ये गरीब इंसान है, ये भी आए मेरे पास, अशरफियाँ ले, मैं इसको दूँ, ये चला जाए। तो इसको गवारा नहीं हुआ, इसने उसको कहा इधर आओ, तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो, तुम भी फ़कीर हो, तुम भी गरीब हो, तुम्हें अशरफियों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा बिल्कुल हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें अशरफियों की ज़रूरत है, हमें दौलत की ज़रूरत है, मगर तुझसे नहीं चाहिए, मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, मुझे तो अल्लाह से चाहिए, अल्लाह देने वाला है। उसने कहा यार यहाँ पर मैं बांट रहा हूँ, मैं तुझको दे सकता हूँ। उसने कहा जितना मेरा अल्लाह देता है ना, तू उतना कभी नहीं दे सकता। उसने कहा बिल्कुल दे सकता हूँ तुझे, और मैं तुझे आज दूंगा। उसने कहा नहीं दे सकता, मेरा अल्लाह मुझे देता है और मैं उस पर राज़ी हूँ। उसने कहा यार तू मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा। उस फ़कीर ने कहा ठीक है, अगर तू देना ही चाहता है। पड़ोस वाले का कटोरा लिया और कहा अल्लाह दे जितना देना चाहता है। उसने वही मामूल के मुताबिक एक मुट्ठी भरी अशरफी और कटोरे में डाल दी। जैसे ही कटोरे में डाली ना, आवाज़ तो आई खन खन की, लेकिन कटोरे में किधर चली गई ये नहीं पता चला, किधर चली गई, किधर गायब हो गई ये पता नहीं चला। उसने फिर दूसरी मुट्ठी भरी, फिर डाली, तीसरी भरी, फिर डाली, चौथी भरी, फिर डाली। आवाज़ तो आती थी खन खन की, लेकिन वो अशरफियाँ किधर जाती थी वो नहीं पता चलता था। वो फ़कीर इंसान खड़ा है और ये अशरफियों पे अशरफियाँ डाल रहा है कटोरे में। एक बोरा ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा ख़त्म हो गया, इसकी अशरफियाँ इधर ख़त्म हो गई, लेकिन इसके कटोरे में कोई अशरफी पता ही नहीं किधर चली गई। आवाज़ तो आती थी, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि वो चली किधर गई। वज़ीर को हुक्म दिया कि अंदर जितना भी माल है ना, सब बाहर निकाल लाओ, अंदर जितनी भी अशरफियाँ हैं, हीरे जवाहरात हैं, सब बाहर निकाल लाओ। आज मैं इसको जो है इसका कटोरा भर के रहूँगा। सारा माल अंदर से बाहर आ गया, वज़ीरों ने निकाल दिया। फिर उसने जो है मुट्ठी भरी डाली, मुट्ठी भरी डाली, सारा का सारा माल ख़त्म हो गया। अंदर से आवाज़ आई बादशाह अंदर कोई माल नहीं बाकी रहा, अंदर कुछ बाकी नहीं रहा, आज तूने गलत पंगा ले लिया, गलत आदमी से तू भिड़ गया है बादशाह, अंदर का सारा माल ख़त्म हो गया। बादशाह ने जब इतना सुना कि अंदर कुछ भी नहीं रहा, सारा माल ख़त्म हो गया और कटोरे में पता नहीं कि अशरफी एक भी है या नहीं है, कोई भी अशरफी कटोरे में नहीं थी। बादशाह उस फ़कीर इंसान के कदमों पे गिर गया, बाबा मुझे माफ़ कर दो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और ये मुझे बताओ कि ये अशरफी गई तो गई कहाँ? मैंने सारा माल तुम्हारे कटोरे में डाल दिया, क्या नीचे कुआं है क्या? उसने कहा ये कोई कुआं नहीं है, ये कोई कुआं नहीं है इस कटोरे के नीचे, लेकिन ये ख्वाहिशात का कुआं है। ये दुनिया है, यहाँ इंसान का पेट नहीं भरता और कोई इंसान किसी को दे नहीं सकता उसकी ज़रूरत के मुताबिक, इसलिए कि अगर उसे थोड़ा दोगे ना तो ज़्यादा की तलब होगी, अगर उसे जितना भी दोगे ना तो उससे ज़्यादा की उसे तलब होगी। आज आप देख लें, अगर किसी के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल वालों को देखकर उसे मोटरसाइकिल की तलब होती है, कार है तो कार वाले को देखकर और अच्छी कार लाने की तलब होती है, 10,000 रुपये हैं तो 1 लाख की तलब होती है, 1 लाख है तो 10 लाख की तलब होती है, 10 लाख है तो 10 करोड़ की उसको तलब होती है। इंसान जो है ना ख्वाहिशात का पुतला बना हुआ है, उसकी कभी भी ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। हाँ, तो उसने कहा कि ये कोई इसके नीचे कुआं नहीं है, बस मैं तुझे ये बताना चाहता था कि तू जो लोगों में दावा करता है कि मैं इतना देता हूँ उतना देता हूँ, अभी भी सुधर जा, अब भी समझ जा, तूने मेरे कटोरे में एक भी अशरफी नहीं डाली। मौलाना तहसीन रजा जिलानी साहब, आप लोग बैठे रहें, आप लोग मत खड़े हो, बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे सलात, सबके आला हज़रत
बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाएं, इंतजार मत कीजिए। हाँ भाई, क्या नाम अल्ताफ, बैठा लो लोगों को। मोहतरम हजरात, आप लोग बैठ जाएं ताकि पीछे वाले लोगों को तकलीफ ना हो। आप लोग बैठ जाएं, पीछे जो लोग हैं वो भी ज़ियारत कर लेंगे। इधर आप लोग बैठ जाएं, जो लोग इधर सीधे हाथ में खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं। और मौलाना तहसीन रजा साहब जिलानी जो बेहतरीन खतीब हैं, बेहतरीन अदीब हैं, उनकी आमद हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में आप बेहतरीन तकरीर, बेहतरीन बयान हजरत मौलाना जिलानी साहब बरेलवी से समाअत करेंगे। भैया बैठ जाओ, देखो जलसा अगर चलाना है तो यहाँ गुफ्तगू नहीं होगी। अब यहाँ आके कोई बात नहीं करेगा क्योंकि सारा मजमा की नजर इधर ही है नहीं है। बैठ जाओ भाई जवानों, आप लोग भी अपनी अपनी जगह ले लें। पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। बैठे। अब माइक पर हजरत मौलाना तहसीन रजा जिलानी शेर के साथ कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज मदीना। शाहजहांपुरी साहब को भी पढ़ना है, तकरीर भी होना है। इंशाअल्लाह हम तो जिस वक्त चाहेंगे अपना काम कर लेंगे। अभी फरमाइशें भी बाकी हैं, लेकिन पहले तकरीर, चूंकि नातखानी बहुत हो चुकी है, एक दो कलाम आप सुने पहले, उसके बाद फौरन तकरीर। एक बार मचल के हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अब आइए मैं आप लोगों के सामने आशिकी पेश कर रहा हूँ। हम भी आशिक हैं, आप भी आशिक हैं, लेकिन देखो नबी के कैसे कैसे आशिक हैं। बैठ जाओ यार, ये असल बात, सारे काम आदमी एक वक्त में करना चाहता है।